वेलकम बैक। पाकिस्तान का हर आम शहरी बलूचिस्तान के बारे में फिक्रमंद है। इस्लामाबाद के लोगों की हबीब जालिब की हलाकत और बलूचिस्तान के हालात के बारे में क्या राय है, आइए देखते हैं। देखें, ये जो बलूचिस्तान के अंदर टेरर किलिंग हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल जंग नहीं होती, हथियार नहीं होता, बल्कि हमारे बलोची भाई हैं, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उन्हें मुज़ाकरात के टेबल पे लाया जाए, उनकी बात सुनी जाए और सुनकर उसका कोई बेहतरीन रास्ता और कोई हल निकाला जाए। जो भी मसला उसका है उसका फ़ौरन हल कर दें, वरना इस तरह के हमारे मुल्क का भी नाम ख़राब हो सकता है, पाकिस्तान का, वो भी हमारा जैसे कि वो बलूचिस्तान है वो हमारे पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान की रेपुटेशन इस हाथ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इससे आवाम भी गैर महफूज है। यहाँ तक कि आज देखें ये बलूचिस्तान में जो हमारे लीडर की वो हुई है शहादत हुई है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि अभी तक इन पर कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया। बलोचों को भी चाहिए कि ये सोचें कि वो पाकिस्तानी हैं, जिनको वो मार रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और वो वहाँ पे उनकी खिदमत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हुकूमत अगर उन्हें इस बारे में बावर कराए और तालीम दे तो यकीनन ये मसला हल हो सकता है। बलूचिस्तान में पहले भी जो किलिंग हुई है और बलोच रहनुमा को कत्ल कर दिया गया, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं कि ऐसे रहनुमा हमारे जो कत्ल हुए वहाँ बुकटी साहब थे और दूसरे थे, और एक आमर ने आके तो उस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अब ये हुकूमत जमहूरी हुकूमत है और जमहूरी हुकूमत को चाहिए कि वो वहाँ बलूचिस्तान में पूरी मुदाखलत करे और उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर इक़्तिदाम उठाना चाहिए। बड़ा सान्या हुआ है, आज एक बड़े लीडर का कत्ल हुआ है, इससे मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं। हल इसका यही है कि बलूचिस्तान की जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करना चाहिए, वहाँ पर ऑपरेशन बंद करना चाहिए। ये सारे जो कर रहे हैं ये तो एजेंसियाँ कर रही हैं, वहाँ पर वो बलूचिस्तान वाले अपने बंदों को तो नहीं मार रहे, ये तो एजेंसियाँ मार रही हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंडिया का भी बड़ा सुना है कि वहाँ अमल दखल हो रहा है, उसे भी बंद करना चाहिए। एक्चुअली ये चीज़ें सब बंद होंगी तो वहाँ के जो है ना वो मसाइल हल करेंगे। कोई भी चीज़ है दुनिया की जहाँ मसाइल हल होंगे तो वो ये जो टारगेट किलिंग है सक्सेसफुल होगी। कोई भी सूबा पाकिस्तान का इस टाइम इस हालत में नहीं है कि जिसको आप कह सके कि यहाँ पे अमन है और दूसरे में ये क्यों हो रहा है और इसमें ये नहीं हो रहा। और जो बात बलूचिस्तान की आप लोग कर रहे हैं, बलूचिस्तान का मसला ये है कि वहाँ पे मसाइल्स की प्रॉब्लम्स क्योंकि दूसरे सूबों से कुछ ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बलूचिस्तान को ही टारगेट, ये एक ही मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक ही फोर्स है कि जो पूरे पाकिस्तान को ये हमारी जो कम्युनिटी है इसको डिस्ट्रॉय करने का सोच रही है। वहाँ पर जो उनका मेन प्रॉब्लम है उनका है एहसासी महरूमी जो है, यानी उनके एहसासी महरूमी को ख़त्म किया जाए। और दूसरी ये कि कुछ बैरूनी ताकतें जो है ये इनको गलत इस्तेमाल कर रही है। देखें जी, बात यह है कि जो आपने जो इशू उठाया है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो हुकूमत है वो बेचारी क्या करे, वो गली महलों में तो ऐसे नहीं रोक सकती ये इन वाक़यात को। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तमाम जमातें एक मुत्तहिद हो जाएं और ये इनको टारगेट बना लें कि ये जो करने वाले काम हैं, जो फायरिंग करते हैं, इनको पकड़ें। अब मैं ये नहीं कहता कि ये हुकूमत फेल है, हुकूमत बेचारी का कोई कसूर नहीं है। हुकूमत कहाँ जाए, वो इनको कैसे रोके? कराची में ये वाक़यात और हर जगह पर हो रहे हैं। ये तो दहशतगर्द लोग होते हैं, आते हैं और मार कर चले जाते हैं ताकि हुकूमत फेल हो जाए। इस्लामाबाद के लोग हुकूमत की बेबसी और बैरूनी साजिशों का एतराफ़ करते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हुकूमत अपने बलोच बहन और भाइयों से मुज़ाकरात करे। हबीब जालिब की हलाकत के बाद बलूचिस्तान में लोगों की क्या राय है, आइए देखते हैं। हम तो ये कहते जो भी हो, सियासी लीडर हो, जो भी हो, बुरा हो रहा है। जो टारगेट करेंगे गरीब हो या जो भी हो, हमारे तो यही रहे। बस अभी जो है एक सारा कारोबार बंद है, हर चीज़ बंद है, कुछ भी नहीं है। और बंदा क्या बोले, जब तक हालात सही नहीं होएगा उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो सकते। हालात जब ख़राब है तो फिर भी क्या करे बंदा। अभी हुकूमत को यही करना चाहिए, इनके खिलाफ जो है वो करे, जिसने जो है जुल्म किया है उसको जो है पकड़े। ये आज जो वाक़या हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये खिला फिर मुद्दतों तक पूरा नहीं किया जा सकता है। एक सियासी लीडर की वजह से जितने नुकसानात होते हैं और ये ख़ुद इनकी ज़िंदगी जो शहीद हो चुका है, ये बहुत ज़ालमाना इकदाम है, सफाकाना इकदाम है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हबीब जालिब बिल्कुल एक सियासी रहनुमा है और एक जनरल सेक्रेटरी है।
بالکل پہلے سینیٹر رہ گیا. ایک بہت بری بات ہے میرے قبیلے کے ساتھ کچھ خلاف ہوا, ان کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل اچھا نہیں کیا, اور اس کے جانے کے بعد یہ توڑ پھوڑ گئی بھی کے خلاف, اور بالکل کاروبار بھی ان کو بہت بڑی اثر پڑا ہے. اور کوئی انسان ڈسٹرب ہے, نہ کوئی باہر جا سکتا ہے, نہ کوئی بزنس کر سکتا ہے. بالکل بہت بری بات ہوئی ہے.